लंग्स हेल्थ में आप देखेंगे, लंग्स बिना सांस के जीवन नहीं है, जिसकी सांसें थम गई उनका जीवन थम जाता है। सबसे ज्यादा जो बीमारी है बेसिकली वो ब्रोंकाइटिस, यानी कि जिस भी बीमारी के पीछे ब्रोंकाइटिस देखो, आप इसके पीछे ITIS लगा है। जिस भी बीमारी के, जैसे अर्थराइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, जिसके पीछे भी ITS लगा, इसका मतलब वो है इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। ये जिस बीमारी के पीछे ITS लगा हो उसका मतलब इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, यानी कि वो आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन के, वो हार्ट की भी हो सकती है, वो आपके लंग्स को डैमेज कर सकती है, लीवर को कर सकती है, ब्रेन को कर सकती है, थायराइड को कर सकती है, स्किन को कर सकती है। तो ब्रोंकाइटिस एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है। इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, और COPD आपकी जो पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, तो ये लोअर आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नीचे वाला ये, यहाँ से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। लोअर वाले में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे ही ज़्यादा आपकी ऑक्सीजन जाके आपके ब्लड के साथ मिलती है। और जो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो आप कप शेप के देख रहे हैं, इसको एल्वोली बोलते हैं। एल्वोली एक कप शेप की वो होता है, इसी पे ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन आके यहाँ से ही आपके ब्लड में मिलती है, सांस आपके ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है। बट यहाँ यदि इनके इनके ऊपर आपको स्मोकिंग से लेयर जमा दो, इन्फ्लामेशन के कारण जो आपका बलगम है, या आपकी इन्फ्लामेशन के कारण जो एलर्जी के कारण जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, या इनमें पानी भरना, जिसको आप एक तरीके से लाइक एडिमा बोलते हैं, वो होना, तो ऑक्सीजन के प्रभाव में और ऑक्सीजन के एक्सचेंज में, गैस के एक्सचेंज में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं के थ्रू वापस निकलनी है, तो उनके ट्रांसपोर्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के में दिक्कत आएगी। और जब ऑक्सीजन कम जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, तो इसको बोलते हैं एसिडोसिस, यानी कि आपका ब्लड एसिड हो जाता है। और एसिडोसिस में आप देखेंगे आपको बहुत सारी इन्फ्लामेटरी बीमारी, इवन क्रोनिकल आपकी बीमारी, लाइक आपका किडनी पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। किडनी के साथ आप स्टोन फॉर्मेशन पे आपका सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। तो इस टाइप की आपको ये प्रॉब्लम आती हैं। और तो इसके साथ जैसे कि आप इसी में COPD में आप देखेंगे, अस्थमा एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप और दिल्ली जैसे, मुंबई जैसे शहर में तो और भी ज़्यादा चेंज है। सो यदि आप जानते हैं तो लगभग 19,000 डेथ इस डायरेक्टली स्मोकिंग के कारण होती हैं, और 3200 आर ड्यू टू द पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग भी इतना हानिकारक है, आपके साथ में कोई यदि स्मोकिंग करना है। सो प्राइमरी रिस्क फैक्टर ऑफ जो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, अकाउंटिंग फॉर 80-90% केसेस, तो उसमें यदि आप देखेंगे तो लगभग 4,000 टाइप के आपके केमिकल होते हैं, और 70 टाइप के वो कॉज करता है। 70 टाइप की आपकी 70 टाइप की जो बीमारी है, इवन 70 टाइप ऑफ कार्सिनोजन। कार्सिनोजन का मतलब कैंसर कोजिंग सबस्टांस, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसी चीजें जो आपको कैंसर कर सकते हैं स्मोकिंग में, वो 70 टाइप की होती हैं, और लगभग 400 टाइप के केमिकल आपकी बॉडी में जा रहे होते हैं। ऐसे केस में आपको लंग्स की हेल्थ बहुत जरूरी है। यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए कि आपका ब्लड एसिडिक हो रहा है, और आपके ब्लड एसिडिक होगा तो आपके लिपिड साइकिल और आपकी किडनी और आपके लीवर पे, यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और हार्ट पे प्रेशर पड़ना और साथ में किडनी पे प्रेशर पड़ना लाजमी सी बात है स्मोकिंग में। और स्मोकर में हार्ट अटैक के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होते हैं। बट ये आप स्मोकिंग भी नहीं करते और ऐसे एनवायरनमेंट में सांस ले रहे हो जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब है, तो वहाँ पे भी आपके लिए हार्ट पे और आपकी किडनी पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अनहेल्दी लंग्स के साइन क्या है कि स्टेमिना कम होगा अनहेल्दी में, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बार बार में उनको खांसी जुकाम इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आएगी, कंजक्टिव कफिंग लगातार खांसी की प्रॉब्लम रहेगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, छोटी सांसें लेगा, हाफेगा बार बार में। हेल्दी में मोर स्टेमिना होता है, रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा तो आपको पावर ज़्यादा मिलेगी, आपको एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, और नो सच सिम्टम्स, कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं, नॉर्मल आप सांस लेते हो। साइन यही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, विजिंग, बिल्कुल एक बार बात करते करते खांसना, चेस्ट पेन होना, लो एनर्जी फील करना, इसके साथ रनिंग नोज, बार बार में नाक नाक बहना आपका, और
वेट कफ, बलगम आना खांसी में, ये सारे सारे आपके साइन है लंग्स प्रॉब्लम के। टिप्स फॉर द हेल्दी लंग्स: अवॉइड स्मोकिंग, प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, थोड़ी एरोबिक एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई गेम खेलना चाहिए, कोई रनिंग या आप कोई फुटबॉल ऐसा कोई एथलेटिक्स वाला कोई गेम खेलना चाहिए आपको। ईट हेल्दी डाइट एंड स्टे हाइड्रेटेड, और हेल्दी डाइट में मैंने बताया जिसमें सैलेड में आपको ऑनियन, अनियन के साथ साथ गार्लिक, जिंजर, सौंफ, अजवाइन, मुलेठी, ये चीज़ें आपको तुलसी, ये चीज़ें ज़्यादा आपको यूटिलाइज करनी चाहिए। इसमें आपका लाइक बीट रूट जो होता है वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और होल ग्रेन फूड आप ज़्यादा खाएं एज कम्पेयर टू मैदा और शुगर, जो हाई शुगर और सोडा ड्रिंक्स आप ले रहे हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए इन्फ्लामेशन से बचने के लिए। मेंटेन द गुड एयर क्वालिटी एंड अवॉइड द पोल्यूटेंट्स। आप कोई भी कपड़ा फेस पे रख के या आप कोई मास्क यूज करके भी इसको अवॉइड कर सकते हैं जब आप बाहर जाते हैं। अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, और आप कोई भी ऐसा सप्लीमेंट यूज कीजिए जो आपकी स्ट्रेस को मैनेज करता हो, आपके एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को, बॉडी को बढ़ाता हो, और एंटी इन्फ्लामेटरी उसका रोल हो। जैसे एसबीटीसी एक बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी, आप खाली पेट उसको स्टार्ट कर सकते हैं। सो ब्रीथ इजी विद लंग्स फ्यूल एंड फॉर हेल्दी एंड लंग्स एंड लाइफ लॉन्ग, आपको हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स प्रेजेंट कर रहा है लंग्स फ्यूल, फर्स्ट टाइम इन द डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया। क्लिनिकल न्यूट्रिशन ऑफ लंग्स, यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन के में ये लंग्स के लिए पर्टिकुलर बनाया गया है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल का मतलब कुछ लोग पुराने हैं वो समझ पा रहे हैं। सो वी डेवलप इट एंड लॉन्च इट। पहले भी हमने बहुत सारे फॉर्मुलेशन डेवलप किए थे, बहुत सारे प्रोडक्टों का जो ऑलरेडी चल रहे हैं मार्केट में, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट लोगों को मिल रहा है। बट दिस इज द एडवांस सीरीज अर्बो न्यूट्रीजेनिक्स, एक स्टेप और आगे है, एक नेक्स्ट जनरेशन, उसको आप न्यूट्रास्यूटिकल बोल सकते हो। आज मैं इतना खुश होता हूं कि लोग मुझे ब्रेन वन की इतनी टेस्टिमनी भेजते हैं, लोग एसबीटीसी की इतनी टेस्टिमनी भेजते हैं, लोग जॉइंट्स के प्रोडक्ट की इतनी अच्छी, ऑर्थोवन की इतनी अच्छी टेस्टिमनी भेजते हैं। आई फील ब्लेस्ड कि हम एज ए टीम एक अच्छा फॉर्मुलेशन, अच्छी क्वालिटी और टाइम पे प्रोडक्ट की सप्लाई को मेंटेन कर पा रहे हैं, जिसके कारण आप अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हैं, और ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हम कंडक्ट कर पाए हैं अपने इन सारी चीज़ों की, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की वजह से। सो इसी में लंग्स फ्यूल में आप देखेंगे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें डाला, जो स्ट्रेस से लेके एंटीऑक्सीडेंट तक का रोल प्ले करता है। मुलेठी रूट एक्सट्रैक्ट, मुलेठी सदियों से, आयुर्वेद में सदियों से यूज हो रही है गले की इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर, जो हमारे फेफड़ों की जो बीमारी है उनके लिए। मार्सवेलो रूट एक्सट्रैक्ट, स्टिंगिंग नेटल रूट एक्सट्रैक्ट, तुलसी लीफ एक्सट्रैक्ट, और आपका जिंजर राइजोम एक्सट्रैक्ट, और करक्यूमिन C3 और बायोप्रिन। सो एंटी इन्फ्लामेटरी में और इम्यूनिटी में और लंग्स में मैं कहता हूँ एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन आपको ये मिलने जा रहा है। सो किसी को आप भी यूटिलाइज करवाएंगे तो पीपल विल टेल यू कि हमें हफ्ते या 10 दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आने को मिल रहे हैं। सो ये एक नया है आपकी बास्केट में। इट्स हेल्प टू क्लींस द लंग्स नेचुरली, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ लंग्स। मैक्रोफेजिस की बात करें, मैक्रोफेजिस का मतलब है जो आपने डर्ट, जो सांस के थ्रू आपके अंदर जो डर्ट गई है या कोई ऐसी चीज गई है, तो लंग्स की सेल एक प्रोसेस, खुद की क्लीनिंग का एक प्रोसेस चलाते हैं। जैसे आप घर में झाड़ू या आप पोछा वोछा फ्लोर पे मारते हैं, साफ सफाई करते हैं, ऐसे लंग्स के पास भी एक खुद की साफ सफाई का एक प्रोसेस होता है जिसको माइक्रोफेजिस बोलते हैं, जो बाहर से आपका पोल्यूटेंट या ऐसी चीजें की उनको ये पचाने का काम करते हैं और बाहर निकालने का काम करते हैं। सो ये उसी एक्टिविटी को, साफ सफाई की एक्टिविटी को और बढ़ाता है लंग्स की नेचुरली। इसके साथ हेल्प्स टू रिड्यूस एंड सुप्रेस द कफिंग। यदि आपको बार बार में एलर्जी, राइनाइटिस या नाक का बहना, आपको नजला है और आपकी बार बार में कफिंग हो रही है, आपको एलर्जिक कफिंग है, तो उस केस में भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। रात को सोने के बाद आपकी सोते टाइम तो आपको कफिंग ज़्यादा होती है, और ये देखा गया जिसमें विटामिन D3 की कमी है उसमें भी लंग्स की वीकनेस ज़्यादा आती है। तो इसलिए प्रॉपर आप अमाउंट में सन का एक्सपोजर लें, धूप लें जब आपको लंग्स की प्रॉब्लम है तो। और विटामिन D, जो हमारा कैल मैग डी है, उसमें जिंक भी है, वो भी बहुत अच्छा उसके लिए, लंग्स के लिए एक सप्लीमेंट होता है। तो कैलमैक डी भी आप यूटिलाइज करें तो विटामिन D3 की कमी आपको साथ में है तो, क्योंकि उसके कारण भी आपके
इन्फ्लामेशन होता हो सकता है लंग्स में। और एवरीडे वन इसके साथ यूज कर सकते हैं। वोमेन अपना स्वीट 18+ यूज कर सकते हैं, 18+ महिलाएं, और 40+ महिलाएं, 40+ अमेजिंग 40 आप यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें। शुरुआत आप SBTC से करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इसके स्टार्टिंग के 1 हफ्ते आप इसको, जब स्मोकर हैं या आपको कोई COPD का या ब्रोंकाइटिस का या अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है, तो दिन में 3 बार पहले आप हफ्ते 10 दिन यूटिलाइज करें 1-1 कैप्सूल। उसके बाद अगले 10 या 15 दिन 1-2 कैप्सूल यूज करें। तो 1.5-2 महीना होने के बाद फिर आप 1-1 कैप्सूल आप यूटिलाइज करें। लगभग 6 महीने लेंगे तो आपकी लंग्स की हेल्थ है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, और आपकी सांसें हैं वो कहीं ना कहीं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो, जो छोटी सांसें आ रही थी वो डीप ब्रीथ आएगी, और आप लंबे जीवन की कामना कर पाएंगे। सो फाइटिंग द स्मोक इंड्यूस इन्फेक्शन, जो आपकी स्मोक से के कारण इन्फेक्शन है या आपकी इन्फ्लामेशन है, उसके अगेंस्ट ये काम करता है, उसको कैटर करने का काम करता है। रिड्यूस द टायर बिल्डिंग अप एंड, टार जो बिल्डअप होता है स्मोकिंग के कारण, उसको ब्रेक डाउन करता है फैलम में, यानी कि जो बलगम को एक तरीके से रिड्यूस करता है, कम करता है, और जो टार जमता है उसको रिड्यूस करता है ये। इसके साथ स्ट्रेंथन्स एंड एपिथेलियल लाइनिंग्स, जो आपके लंग्स की लाइनिंग होती हैं, जो जिससे हवा क्रॉस होती है ब्लड तक, उसको स्ट्रेंथन देता है, जो स्मोकिंग कारण वीक होगी, जो पोल्यूटेंट के कारण या इन्फ्लामेशन के कारण या कोई भी निमोनिया के कारण या ऐसी कोई आपके जो लंग्स का इन्फेक्शन है उसके कारण कोई चीज आपको दिक्कत आई है, तो उस केस में ये आपकी इनर वॉल्स को, लंग्स की इनर वॉल को स्ट्रेंथन देने का काम करता है। रिड्यूस फ्री रेडिकल डैमेज एंड रिवाइविंग द लंग सेल, जो आपके लंग सेल कहीं दिक्कत में उनको रिवाइव करने का काम हेल्प ये करता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम द पोल्यूटेंट्स इफेक्ट, जो आप सांस में बहुत सारे हार्मफुल पोल्यूटेंट ले रहे हैं, हार्मफुल गैसेज आप इनहेल कर रहे हैं, डस्ट आप इनहेल कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन का काम करता है। सो इंग्रेडिएंट बैक्ड बाय साइंस, हमेशा हम साइंस की बात करते हैं, तो आप देखेंगे जितने भी इंग्रेडिएंट यूज किए हैं, ये लंग्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए, लंग्स के लिए प्रूवन, क्लिनिकल प्रूवन इंग्रेडिएंट जो लंग्स की हेल्थ को अच्छा रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मार्स मलर रूट जो एक्सट्रैक्ट है, जो इसमें डाला है, रिलीव द कफ एंड कोल्ड, जो आपको यदि बार बार में सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है उसको में रिलीफ करता है। एक्ट एज एंजाइम टू लूजन म्यूकस एंड इनिबिट बैक्टीरिया, जो अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता था और जो म्यूकस अंदर जो बलगम जमा है उसको लूजन करके बाहर निकालने का काम ये करता है। अब इसमें बायोप्रिन है, जो काली मिर्च ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट होता है, पेटेंटेड है ये भी। रिड्यूस कंजेशन इन द लंग्स, जो अंदर रुकावट है, जो आपको खिंचाव आ रहा है, सांस लेते टाइम आपको जो आवाज आ रही है उसको रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि इलास्टिसिटी बढ़ाता है एल्वेओली सिस्टम की। स्टिंगिंग नेटल जो एक्सट्रैक्ट जो है वो बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, और आपका रिलीव सीजनल एलर्जी, जो आपको हर सीजन में एलर्जी हो रहा है, जैसे मौसम चेंज होता है तो COPD के पेशेंट को ज़्यादा काफिंग और ज़्यादा एलर्जी महसूस होती है, तो उस केस में स्टिंगिंग नेटल आपके लिए एक तरीके से सीजनल एलर्जी का रामबाण औषधि माना गया है। इसके अलावा मुलेठी है, जो आपको एलर्जी का अस्थमा और रिड्यूस एयरवे कंस्ट्रक्शन, जो आपको एयर पाइप में ये लग रहा है कुछ अड़ा हुआ है, कोई अटका हुआ, उसको वो खोलने का काम करता है, और एलर्जी का अस्थमा में आपको रिलीफ दिलाता है। प्रमोट ड्रेनेज ऑफ द थिक म्यूकस फ्रॉम द लंग्स, ये लंग्स से जो अंदर थिक बलगम जमा हुआ है उसको निकालने का काम ये मुलेठी करता है। और इसके साथ लुब्रिकेट द इरिटेटेड रेस्पिरेटरी ट्रैप, आपको बार बार में एलर्जी फील हो रही है, बार बार में खांस रहे हैं, दवाई लेने के बाद भी आपको खांसी बंद नहीं हो रही है, एलर्जी फील हो रही है, तो उस केस में भी ये लंग्स में लुब्रिकेशन बढ़ाता है और आपकी इरिटेशन को कम करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक की। तुलसी, जिंजर, करक्यूमिन एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें साथ में डले हुए हैं। आपको पता ही है तुलसी लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, जिंजर बहुत अच्छा है, करक्यूमिन बहुत अच्छा है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा है, जो एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं आपकी बॉडी में, और इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर से आपको बचाते हैं। सो जैसा मैंने बताया वैसे आप इसको यूटिलाइज करें। तो स्मोकर, यदि आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही तो डेली आप स्मोकिंग के केस में सोते टाइम आप डेली एक लंग्स फील यूटिलाइज करें। पीपल विद COPD, इसके लिए आप पहले हफ्ते 3 करें, फिर अगले 1 महीने तक इसको सुबह शाम करें, और फिर 1 से 1.5 महीने के बाद एक टाइम इसको लेना स्टार्ट करें। पोल्यूशन के एक्सपोजर में आप हैं पर आपको सिम्टम्स नहीं नजर आ रहे, तो उस केस में भी आप डेली एक कैप्सूल ले सकते हो। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज नेचुरली सिलेक्टेड इंग्रेडिएंट इसमें यूटिलाइज करिए जो आपके लिए सेफ हैं, और अस्थमेटिक पीपल इसको यूटिलाइज कर सकते हैं।
अब कोई भी, यदि आप देखिए, लगातार अस्थमा के लिए, अस्थमा के रिलीफ के लिए बहुत सारे लोग इनहेलर और पेस्ट, एक तरीके से स्टीरोड यूज करते हैं। जब आप स्टीरोड यूज करते हैं तो धीरे धीरे स्टीरोड्स का रजिस्ट्रेशन बॉडी में बढ़ना स्टार्ट होता है। और स्टीरोड का रजिस्ट्रेशन जब बढ़ना स्टार्ट होगा तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई, आप इस केस में इस केस में आपको उसका जो, आप सपोज करो कोई 100 mg ले रहा है, 6 महीने के बाद 100 mg उसमें उसकी बॉडी में इफेक्टिव नहीं रहेगी, उसको डोज बढ़ानी पड़ेगी। डोज नहीं बढ़ाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो स्टीरोड एक लॉन्ग टर्म आपका, शॉर्ट टर्म आपका इलाज है, शॉर्ट टर्म आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर रहा है, लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। तो आप अपने स्टीरोड को धीरे धीरे कम करके इस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज करें। इसके साथ साथ जो मैंने एसबीटीसी जूस बताया है, और साथ साथ आप इसमें अश्वावन भी ऐड कर सकते हैं यदि आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट एकदम से चाहिए। और इसके साथ यदि आप वुमेन है तो आप अमेजिंग 40+, 40+ महिलाएं, और साथ में यदि आप यंग हैं और आपको अस्थमेटिक कंडीशन या लंग्स की प्रॉब्लम लग रही है, और प्रॉब्लम नहीं भी लग रही है और आप ऐसी सिटी में रहते हैं, तो आपको जरूर यूटिलाइज करना चाहिए डेली 1 कैप्सूल। सो ऐसे केस में मल्टीविटामिन साथ में आपको यूटिलाइज करना चाहिए। सो अब ये आता है कि मैं स्टीरोड ले रहा हूँ या और कोई इसमें पर्टिकुलर अस्थमेटिक कंडीशन में ले रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए। आपको 2 घंटे का गैप करना चाहिए जो एग्जिस्टिंग है, और आपको 1 हफ्ते के बाद, जैसे जैसे ये लेना शुरू करें, 1 हफ्ते के बाद अल्टरनेट डेज करना चाहिए, स्टीरोड धीरे धीरे कम करना चाहिए। एक दिन छोड़ के एक दिन लें, फिर उसके बाद 2 दिन छोड़ के एक दिन लें, फिर 3 दिन छोड़ के, ऐसे करते करते आप उसका जो एक्शन था, उसका जो रेजिस्टेंट था, उसकी जो आदत थी वो खत्म हो जाएगी, और आप इस प्रोडक्ट से नेचुरली हील कर पाएंगे। आ, सो यही सारी चीज़ें आज इस सेशन में थी जो